हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं विटामिन के बारे में। इस क्लास में विटामिन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जितना यहाँ पे हम बताने वाले हैं उसी से क्वेश्चन आता है। तो विटामिन के बारे में जानते हैं। बेसिकली विटामिन होता क्या है? विटामिन हम लोग को जो प्राप्त होता है, हम लोग को शरीर में विटामिन नहीं बनता है। विटामिन हम लोग को भोज्य पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं, जो फूड लेते हैं, उसी से हम लोग को शरीर में विटामिन का निर्माण होता है। अगर वो सब भोज्य पदार्थ हम लोग नहीं लेते हैं तो ऑब्वियस है कि अलग अलग विटामिन का कमी होने लगता है। अगर हम लोग बेसिक बात करेंगे तो विटामिन जो होता है, कौन कौन सा विटामिन होता है, तो नाम सुने होंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, एक विटामिन सी छूट रहा है, विटामिन सी और विटामिन के होता है। टोटल ऐसे विटामिन का बात करेंगे तो कितना 6 प्रकार के विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन बी का, तो विटामिन बी का बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी का अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन। वसा मतलब क्या? तो फैट। तो जो फैटी होता है उसमें कौन कौन सा विटामिन जो होता है जो घुल जाता है, मिल जाता है। विलय का मतलब वही होता है कि उसमें घुल जाना। तो वसा में कौन कौन सा विटामिन मिलता है, फैट में कौन कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये याद रखना है। विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलता है, विटामिन डी भी वसा में घुलता है, विटामिन ई भी घुलता है, विटामिन के भी घुलता है। तो 6 में से 4 जो विटामिन है वो वसा में क्या होता है, विलय होता है, वसा में मिल जाता है। लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो वसा में विलय नहीं होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी सिर्फ जल में विलय होता है। किसमें विलय होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का जितना भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है, लेकिन और भी विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान में यही रखना है, जो विटामिन बी होता है, तो विटामिन बी का जितना भी कॉम्प्लेक्स होता है सब का सब क्या होता है, तो वसा में विलय होता है। जितना भी विटामिन बी का, विटामिन बी और विटामिन कौन सा सी, ये सब का सब जल में विलय होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और बाकी ये चारों जो होता है वो वसा में विलय होता है। अब इसमें और किस प्रकार के, ये तो यहाँ पे हो गया वसा में विलय विटामिन का नाम पूछता है, जल में विलय विटामिन कौन सा होता है ऐसे पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं कि इसके आगे और किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है विटामिन से। तो आगे अगर बात करेंगे तो विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है। जितना भी विटामिन होता है वो सारे विटामिन का रासायनिक नाम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया है, B1, B2, B3, B5, B6, B7। तो देख सकते हैं कितना प्रकार के बी है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो टोटल जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। और उसका सबका रासायनिक नाम आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए कि इसमें से किसी का भी रासायनिक नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो विटामिन ए का अगर बात करते हैं, तो विटामिन ए का बात करेंगे तो विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक के नाम से जाना जाता है। विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन 7 का जो नाम होता है बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन 9 जो होता है उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 जो होता है उसको बोलते हैं कोबाल्टलामीन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी जो होता है उसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से विटामिन डी का बात करेंगे तो इसको हम लोग कैल्सीफ्लोर के नाम से जाना जाता है। और विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे विटामिन का रासायनिक नाम दिया हुआ है, आप रासायनिक नाम रट लें। इसमें से एक अलग अलग करके पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। किसी का भी रासायनिक केमिकल
नेम बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? द केमिकल नेम। तो केमिकल नेम कौन कौन सा होता है आपको ध्यान में रखना है। अब विटामिन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये तो दूसरा हो गया। यहाँ पे पहला हम आपको बता दिए कि पहला ये पूछा जाता है कौन सा किस में विलय होता है। दूसरा पूछा जाता है उसका रासायनिक नाम। तीसरा पूछा जाता है कि विटामिन के कौन सा विटामिन किससे प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन सा विटामिन किससे प्राप्त होता है। यहाँ पर बात करेंगे विटामिन ए। तब अगर बात करेंगे विटामिन ए किससे प्राप्त होता है तो मछली या मछली के जो तेल होते हैं, मछली का जो वसा होते हैं, उससे क्या होता है विटामिन ए मिलता है, या गाजर से, मक्खन से, दूध से। तो ये सब से किसका निर्माण होता है तो विटामिन ए का। अगर ये सब चीज़ हम लेते हैं भोज्य पदार्थों में तो हम लोग को विटामिन ए प्राप्त होता है। अगर ये सब में कमी करते हैं हम लोग, तो अगर इस विटामिन का कमी हुआ शरीर में तो हम लोग को रोग किस प्रकार का? तो आँख का रोग देखने को मिलता है, रतौंधी देखने को मिलेगा, या जीरोथैलेमिया देखने को मिलेगा। रतौंधी में क्या होता है तो रात को हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ठीक, जीरोथैलेमिया का बात करेंगे, इसमें हम लोग का क्या होता है कि आँख लाल हो जाता है, आँख में पूरी तरह से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो ये आँख का बीमारी देखने को मिलता है विटामिन ए की कमी से। पूरी तरह से आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक, और ये विटामिन ए किससे किससे प्राप्त होता है ये भी ध्यान में आपको रखना है, इसलिए कि ये भी पूछा जाता है विटामिन ए किससे प्राप्त होता है। उसी प्रकार से बात करेंगे विटामिन बी1 का, तो विटामिन बी1 ईस्ट से प्राप्त होता है, दूध से भी मिलता है, हरी सब्जी से भी प्राप्त होता है, और जितना भी प्रकार के अनाज होता है तो ये सबसे विटामिन बी1 का प्राप्ति होता है। अगर ये सब चीज़ें हम भोज्य पदार्थों में लेते हैं तो हम लोगों के शरीर में विटामिन बी1 का कमी नहीं होगा। अगर विटामिन बी1 का कमी होगा तो हम लोगों के शरीर में कौन सा बीमारी होगा? तो बेरी रोग होता है। कौन सा बीमारी होगा? तो बेरी रोग में होता क्या है तो भूख नहीं लगेगा और शारीरिक वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है। शारीरिक वृद्धि क्या हो जाता है? रुक जाता है। ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं विटामिन बी2 का, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी दूध से मिलता है। यकृत हम जो हम लोग को होता है शरीर में, लीवर होता है, वहाँ पर भी इसका निर्माण होता है, उससे भी प्राप्त होता है। अंड एल्यूमिनिन एग वाइट, जो अंडा का जो व्हाइट वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको खाने से मिलेगा। किडनी से भी विटामिन बी2 का प्राप्त होता है। अगर इसका कमी हुआ, विटामिन बी2 का कमी हुआ, तो हम लोग क्या शरीर में असर देखने को मिलेगा? ओठ जो हम लोग का होता है मुंह के किनारे पर फटने लगता है। ओठ क्या होने लगता है? फटने लगता है। जीभ पर दाने निकलने लगता है। अगर विटामिन बी2 का कमी, मतलब ये सब मात्रा में हम लोग लेना कम करेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग के शरीर में देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग विटामिन बी6 का बात करेंगे तो ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? ईस्ट से, दूध से, अंडे की जर्दी जो होता है बीच वाला जो पीला पीला होता है उससे प्राप्त होता है, और अनाज से प्राप्त होता है। अगर विटामिन बी6 का कमी हो रहा है शरीर में, मतलब ये सब चीज़ें हम कम ले रहे हैं, तो उससे हम लोग का जो बीमारी होगा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम लोग का शरीर में होता है, जो कि हर एक चीज़ को नियंत्रित करता है, वही क्या होने लगता है? गड़बड़ होने लगता है। वही क्या होने लगता है? सही तरीका से काम नहीं करता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन बी12 का, तो विटामिन बी12 कहाँ से प्राप्त होता है? तो मांस से, मछली से, अंडा से, दही से। ये सबसे क्या प्राप्त होता है? तो हम लोग विटामिन बी12 प्राप्त होता है। और अगर इसका कमी हुआ तो इसके कमी से अरक्ता रोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग शरीर में ब्लड में आरबीसी जो होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगता है। जो शरीर में क्या करता है? हीमोग्लोबिन का काम ही होता है, जो हम लोग शरीर में ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को मिलाना। तो ऑक्सीजन अगर ब्लड में कम मिलेगा तो हम लोग शरीर में वीकनेस फील होने लगेगा, हर एक जगह पैर हाथ दर्द करने लगेगा। तो इस केस में हम लोग को देखने को मिलता है जब विटामिन बी12 का कमी होता है तब। अगर बात कर लेते हैं विटामिन सी का, तो विटामिन सी हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरी सब्जी से, आंवला से, नींबू से, संतरा से, टमाटर से। तो ये सब चीज़ें खाने से विटामिन सी मिलता है। अगर इसका कमी हुआ तो कौन सा बीमारी होगा? तो स्कॉर्वी बीमारी होगा। इससे क्या होता है? जो दांत का जो मसूड़ा होता है ना, उससे खून निकलने लगता है। जो दांत का मसूड़ा होता है उससे ब्लड निकलने लगता है। इस बात को ध्यान में रखना। अगर हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी का अगर बात करते हैं तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। सबसे जो पता होना चाहिए कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और मछली और अंडे खाने से भी विटामिन डी हम लोग को प्राप्त होता है। सूर्य का तो प्रकाश से मतलब धूप तो लेना ही चाहिए, और मछली अंडे से भी हम लोग क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। और इसका बात करेंगे अगर इसका कमी हुआ, अगर सूर्य का प्रकाश कम ले रहे, मछली अंडे कम खा रहे, तो रिकेट्स
बीमारी होगा। रिकेट्स बीमारी में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हड्डियाँ जो होता है वो मुड़ने लगता है, हड्डी जो होता है। और अगर बड़े इंसान में भी बीमारी होता है तो कौन सा होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है, जो कि बड़ों की हड्डी जो होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। जो जुड़ान हड्डी का जहाँ पे जो ज्वाइंट होता है ना, उस ज्वाइंट में दर्द होने लगता है जब विटामिन डी का कमी होता है शरीर में तब। अगर बात कर लेते हैं विटामिन ई का, तो विटामिन ई जो प्राप्त होता है वनस्पति मतलब साग सब्जी जो होता है हम लोग उससे, पेड़ पौधा से, वो सब खाने से वह विटामिन ई प्राप्त होता है। जैसे अंकुरित बीज खाने से, अंकुरित क्या खाने से, तो अंकुरित बीज का, बीज के तेल, अंकुरित बीजों का जो तेल होता है, तेल निकलता है, उसको खाएंगे तो विटामिन ई प्राप्त होता है। अगर इसका कमी हुआ तो क्या दिक्कत आएगा, हम लोग का जो मांसपेशी होता है, जो मसल होता है, उसमें कमजोरी आने लगेगा। जो जनन क्षमता होता है, जनन क्षमता का मतलब होता है जन्म देने वाला जो क्षमता हम लोग शरीर में होता है, मेल या फीमेल दोनों में होता है, तो उसमें भी कमी देखने को मिल जाता है अगर विटामिन ई की कमी होता है तब। अगर विटामिन के का बात करेंगे तो ये बेसिकली जितना भी हरा सब्जी होता है उससे विटामिन के प्राप्त होता है, जितना भी हरा सब्जी होता है उससे विटामिन के प्राप्त होता है। अगर विटामिन के का कमी हुआ तो कौन सा बीमारी हो सकता है, रक्त कोशिका स्राव, जो रक्त कोशिका स्राव, जो रक्त का थक्का जमने में समय लगने लगता है, जो हम लोग कहीं पर कट जाता है तो कटने के बाद क्या होता है, ब्लड हम लोग को वहाँ पे जम के तुरंत रुक जाता है ना, लेकिन जिसमें विटामिन के का कमी हो गया उसका ब्लड का क्लॉटिंग ही नहीं होगा, ब्लड जमेगा ही नहीं। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विटामिन के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। वीडियो को पूरे अच्छे से देखें, कहीं पर स्किप ना करें, जितना भी टेबल प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर स्क्रीनशॉट लें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। इसलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।